भाई सीरियसली आजान ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया एमबीए डिस्टिंक्शन के साथ पास करके। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, मैं सोचता था इसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बट ही हैज रियली मेड मी प्राउड सीरियसली। बिल्कुल, आज उसने हम दोनों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। और पता है मेरे लिए आज ये दिन इसलिए भी मुबारक है क्योंकि आज मानी को एक नई जिंदगी मिली थी। वजाहत हुसैन, कैसे हैं आप? मैं आप ही को भी कॉल करने वाली थी। ऑफ कोर्स, हमारी कोई खुशी आपके बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ग्रैंड पार्टी कर रही हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स, और आपको ना रुमाना को भी साथ में लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन दी। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। Oh, that'll be perfect, yes. Okay, great. See you, thank you. ये मुराद किधर है? मुराद! सलीमा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? और जो आप कह रहे हैं ये सुना आपने? जब शादी ही नहीं हुई तो कैसा जहेज और कहाँ का जहेज? देखिए, आपके बेटे से शादी नहीं हुई इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी बेटी को घर पे बिठा के रखेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, हमने उसकी शादी कर दी है। अब जाहिर है यही जहेज हम उसको कराची भिजवाएंगे। तो क्या हमारे घर से सामान उठाकर उसको भिजवाएंगे आप? देखें सलीमा बहन, सामान तो हमारा ही है ना तो ये घर आपका है और ना ये सामान आपका है। उठे, निकले यहाँ से, चले। देखें सलीमा बहन, आप ये बहुत ज्यादती कर रही हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ? एक तो मेरे घर में घुस के मेरे बेटे की गैर मौजूदगी में तुम मुझे धमका रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं ज्यादती कर रही हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारा किससे वास्ता पड़ा है। क्या हो क्या गया है सलीमा बहन आपको? मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूं और आप देखें, इस मामले को रफा दफा करें, यहीं खत्म करें, वरना मजबूरन मुझे पुलिस में पर्चा कराना पड़ेगा। पुलिस में पर्चा कराना पड़ेगा? पुलिस में? अरे ये तो मैं बताती हूँ मैं कि कौन किसके ऊपर पर्चा कटाता है। अरे सलीमा बहन रुके। अरे कोई है? कोई है? कोई तो बचाओ मुझे, इस आदमी से कोई बचाओ। मेरे घर में घुस के आ गया, मुझे डरा रहे, धमका रहे। क्या हुआ बहन, क्या कह रहा है ये? देखना भैया, मेरे घर में घुस गया, मुझे डरा रहे, धमका रहे, कह रहे घर खाली करो। मेरा बेटा भी घर में नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी सारा सामान लेके, कोई मुझे बचाओ। क्यों भाई, क्यों अकेली औरत को देख के परेशान कर रहा है? शक्ल से तो बहुत शरीफ नजर आ रहा है तू। देखिए मैं शरीफ आदमी ही हूँ, ये झूठ बोल रही हैं। कोई अपने मुंह से अपने गवाही देता है शराफत की? मेरे तो बेटा भी घर में नहीं है, मुझसे कह रहा सामान लेके निकलो अभी। मैंने मना किया तो मुझे गालियां दे रहा है, धमका रहा है, कह रहा है जान से मार दूंगा। पुलिस को बुलाओ, कोई पुलिस को बुलाओ, कोई मेरी मदद करो। बहन जी आप तसल्ली रखें, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हम ही काफी हैं। क्यों भाई, शराफत की जबान समझ नहीं आ रही है आपको? देखें ये आपका मामला नहीं है, आप मत पड़े इसमें। हमारा मामला क्यों नहीं है? ये हमारे मोहल्ले की औरत है और ये मोहल्ला हमारा है, जहाँ हमारी चलेगी ना कि तुम्हारी। अब यहाँ से चल फुट, निकल, नहीं तो। वरना क्या? जब मैं आपसे कह रहा हूँ आपका मामला नहीं है तो बिलावजह क्यों दखल दे रहे हैं इस मामले में? अरे बुड्ढे, तुम्हें कहा है ना तमीज से, तमीज के दायरे में रहो। तमीज से तुम बात करो, समझ आई है? किसको तमीज सिखा रहे हो? जानते नहीं मुझे? मैं कौन हूँ? छोड़ो। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बस करो। क्या कर रहे? बस। भाई तुम लोग का मामला नहीं है, जाओ यहाँ से, खुदा को मान। बस
डैड, अब ये पार्टी कहां से आ गई? आई नो, तुम अपनी मॉम को अच्छी तरह जानते हो। शो ऑफ करने का कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। हाँ यार, रुमाना को भी बुलाया होगा। ऑफ कोर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर वजाहत और रुमाना बोथ। क्या यार डैड, बोर कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आज घर में पार्टी है। तुम ऐसा करो कि दुआ को आज शॉपिंग पर ले जाओ, इसी बहाने शहर भी देख लेगी। क्यों दुआ? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी। दुआ, मैं नाराज हो जाऊंगा। ओके अंकल, जैसा आप कहें। कहाँ जाने की बात हो रही? कुछ नहीं, मैं अजान से कह रहा था कि दुआ को शॉपिंग के लिए ले जाए। नहीं नहीं, मैंने मुराद को बोल दिया, वो ले जाएगा। अब नहीं, वो जैन के गांव से आई है। मुराद पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता भाई, वो बड़े खास लोग हैं वो जैन के। अगर जैन ने हम पे ट्रस्ट करके इसे यहाँ भेजा है तो भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। मालकन थोड़ी है। अजान, तुम ले जाना इसे। हैदर, आप क्या हो गया है यार? ये कंजर्वेटिव फैमिली से है, वहां ये चीजें मुनासिब नहीं समझी जाती। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझसे ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली की रवायात को कौन बेहतर जान सकता है। दुआ, तुम कुछ अरेंजमेंट्स के बारे में जानती हो? आप बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। आओ मेरे साथ। क्या कर रहे हैं अजान? हाथ छोड़िए कि मम्मा देख लेंगी। 5 मिनट में तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। किस हैसियत से? मेरी कजन हो। बीवी तक तो मानते नहीं, शोरों वाला रूप दिखाते रहते हैं। तैयार हो जाओ, 5 मिनट में निकल रहे हैं, हम जा रही हूँ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? इस गुमनाम रिश्ते को एक नाम देना है। रेडी हो जाना। ओके। या अल्लाह, शफीक साहब, किसने की आपकी हालत? आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ यार। तो गारत करे उन लोगों को। किसने किया ये आपके साथ? उन्हीं लोगों ने किया है जिनके हवाले तुम मेरी हीरा बेटी करने वाली थी। उनकी इतनी हिम्मत! जरा देखो, अब वो लोग बदमाशी भी उतर रहे हैं। आपको भी ना फौरन पुलिस की धमकी देनी चाहिए थी, बल्कि फोन कर देना चाहिए था। अरे मौका ही कहाँ दिया किसी ने कि मैं कुछ करता। आप भी ना रहे सारी की सारी उम्र नकारा, हमेशा शराफत में मारे गए। आपकी उस हीरे जैसी लड़की ने सब कुछ डबो दिया। अब क्या होगा? तुम्हें अब भी मेरी बेटी कसूरवार लगती? कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो। क्यों? मैंने क्या किया है? मैंने तो जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया था, और नियतों के हाल ना खुदा बेहतर जानता है। इसी बदनीयती का अंजाम है ये। बदनीयती? आपको तो हमेशा मेरी नियत पे शक ही रहा है। अगर मैंने बदनीयती की होती ना, तो आपकी वो लाडली बच्ची ये दर कभी पार ना कर पाती। नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आपको कभी नहीं अकल आएगी। जाए मेरी बला से। जो हाथ पांव टूटने से बचे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे।
कह रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप जो मैं कह रही हूँ? नहीं, लेकिन यहाँ मेरी सुनने वाला है ही कौन? मैं बोले भी जाऊंगी तो कोई नहीं सुनेगा। इसकी नपुंसक जब तक लेके नहीं डूबेगी ना, हमें चैन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा चैन, हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता चैन, नहीं मिल सकता। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल लहर में हूँ, क्या है? तू छाओ है घनी, यार नहीं हुई अभी तक। मुझे बहुत काम है। काम है क्या मतलब है? मॉल्स बंद हो जाएंगे, टाइम देखा है। हाँ, लेकिन मैं इस तरह इतने काम छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अजान हैदर, हमारा होने वाला शौहर तुमसे कह रहा है कि तुम ये सब काम हम छोड़ो और चलो मेरे साथ। आपकी मम्मा खफा हो जाएगी। पहले इतनी मुश्किलों से यहाँ रहने की इजाजत मिली है। मेरी ना बस हो गई है। अगर अभी शराफा से मेरे साथ नहीं चली ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के सबके सामने ले जाऊंगा। ठीक। वो मानी बाबा खाना नहीं खा रहे, तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना चाहते हैं। जाओ। मानी बाबा ने खाना नहीं खाया अभी तक। देख क्या रही हो? ले लो ट्रे, रखाओ नीचे। जी दे दे मुझे, मैं ले जाती हूँ। फौरन इधर आओ मेरे पास। खबरदार जो गई सजा। सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। मैं कार में वेट कर रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट। जाने मन जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाओ है घनी, मैं हूँ तबादल हूँ टूटा सा जो लिखी ही नहीं, मैं वो कहानी हूँ। माजरत अजान भाई, मैं चाय पी रहा था, आप मुझे चाबी दे दे। मैडम ने बोला कि इनको शॉपिंग कराना। नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगा।
गाड़ी क्यों रोक दी? आगे आओ। क्यों? किस हैसियत से? या तुम आगे आ जाओगे तो मियाँ बीवी की हैसियत हमारी ऑलरेडी बन जाएगी। लेकिन हम जा कहाँ रहे? तुम्हारे लिए शॉपिंग करना। मेरे लिए? क्यों? हाँ, घर पर पार्टी है तो तुम क्या पहनोगी? मेरा होना ना होना बराबर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन इस बात से भी क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी। किस बात की? मेरी कामयाबी की और किस बात की? मुबारक हो। इतनी फीकी मुबारकबाद। एक्सपेक्टेशंस वहां रखनी चाहिए जहां कोई ताल्लुक हो। ताल्लुक बनाने में कौन सी देर लगती है? अभी बना लेते हैं कोई ना कोई ताल्लुक या रिश्ता। बनाएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं? रुआ, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। हमारे बीच जो रिश्ता बन गया है उसको हम दोनों ही कबूल नहीं कर रहे हैं। शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता तो था ही ना। दोस्त? इतनी जल्दी भूल गई? हम कजन्स तो हैं और इस हक से मुझे आपके आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आंसू साफ कर लें। तो दोस्ती की नई शुरुआत कबूल है? कबूल है। ये कैसा लगेगा? आप पे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसा लगेगा? आपके लिए थोड़ा ज्यादा ड्रेसी है, मजा नहीं आएगा। Can you please try it on? मेरे लिए? जाहिर है, क्योंकि मेरे लिए तो too much ड्रेसी है। Can you please try it on? मुराद, किस बात की बेचैनी है? अजान भाई गाड़ी लेके गए, अभी तक तो आए। तुझे क्या मसला है? कुछ नहीं, बेगम साहिबा ने फूल लाने का कहा है। इतनी सारी गाड़ियां हैं, साहब की गाड़ी ले जाओ। मशवरा तब दो जब मांगा जाए। मुफ्त के मशवरे अपने पास रखो। एक तो मशवरा भी दो, ऊपर से बातें भी सुनो।
तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया, तू साहिल है लहर में हूँ, तू छाँव है घनी मैं हूँ बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लेके, मैं दिल तू दिया, तू साहिल बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। थैंक यू। लेकिन हम यहाँ आपकी शॉपिंग के लिए आए थे। इतनी सी शॉपिंग की? नहीं, वो तो सब मानी के लिए किया आपने। इसलिए क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। कैसा सरप्राइज? ये आपके लिए भी सरप्राइज है, मेरे और मानी की तरफ से। मगर क्यों? आपकी कामयाबी के लिए। नीचे मुराद, 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 वो लाइट वाले का क्या हुआ? अब तक आया नहीं है, कहाँ है वो? लाइट वाला? मुराद, तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ हो तुम? होश में रहो। लाइट वाले को आना तो उसने काम खत्म करना था। लाइट वाला आ गया मैडम। और मुराद, तुझे क्या हो गया है? तुझे बता के गया है ना वो तार लेने गया है। ये बात मुझे तुम भी बता सकते थे। कहाँ हो तुम मुराद? तुम्हारा दिमाग कहाँ है आज? मुझे आज के दिन कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी बेगम साहब। तुझे क्या हो गया मुराद? मेरा गम अपनी जगह पे, लेकिन मेरे यार नौकरी तो नौकरी है। चल शाबाश, काम पे लग जा।
ये बड़े लोग हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। क्या मतलब? आप अच्छी लगी, आपसे इंसानियत का रिश्ता हुआ, आपने मेरा दुख सुना और उस पे मरहम रखने की कोशिश की। मैं आपको पहले से ही मरहम दे रहा हूं ताकि आपको कोई दुख ना लगे। रोमाना, अभी और कितना काम रहता है? You've done so much. आंटी अभी बहुत कुछ बाकी है। आई एम सो स्ट्रेस के बस टाइम पे हो जाए सब कुछ। नहीं हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, जो तुमने बाहर सुने। हेलो लेडीज। हाय अजान, किधर थे तुम? इतनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मुझे पता नहीं था तुम्हें बता के जाना होता है। आई मीन एटलीस्ट किसी को तो बता देते ना। मॉम आपको तो पता ही होगा। मुझे कहाँ से तुम बता के गए हो? कितना अच्छा मजाक कर रहा है। कमाल है। मुराद ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? उसके बाद तो मेरी पूरी अटेंडेंस शीट होती है। आजान, अब इतना भी एग्जैजरेट ना करो, लेकिन देखो मुझे तुम्हारे लिए प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। आंटी लीव इट ना, आज इतना स्पेशल डे है, प्लीज इसका मूड स्पॉइल ना करें। रोमाना को मैंने बुलाया है। आज पूरा इवेंट का डेकोर जो है वो यही कर रही है, और इतनी जबरदस्त तरीके से कर रही है, एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई एम जस्ट लविंग इट रोमाना। थैंक यू सो मच। अजान, तुम मेरा साथ दोगे ना? देखो आफ्टर ऑल मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। Who is she? एंड ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं देख रही, बस ऐसे। तुम चाय सर्व भी करोगी ना कि खड़ी रहोगी? Oh my God! You idiot! गरम थी। I'm so sorry, पता नहीं कैसे हो गया। लाइन में साफ कर। हटो तुम। क्या साफ करोगी तुम? चाहे लड़की हुई इलिटरेट, ये मेरा फेवरेट ड्रेस था। इसकी कीमत भी जानती हो तुम? तुम 2 साल की सैलरी भी जमा कर लोगे तब भी इसको नहीं खरीद सकती। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी नजरों से। रोमाना, आई एम सो सॉरी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया ड्रेस देती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुमने जानबूझ के कॉफी गिराई ना उसके ऊपर? जी, मैंने जानबूझ के किया। पता नहीं क्यों, कैसे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक लम्हे में फैसला किया कि उससे आपके इतने करीब नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि हमारे मुस्तकबिल में क्या है, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं झूठ नहीं बोलती। जेलस? पता नहीं। अभी तो तुमने कहा तुम झूठ नहीं बोलती हो। बताओ, तुम्हारा सच क्या है? वही जिसे आप मान तो सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। छाओ
जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। रो रही हो? नहीं, हंस रही हूँ, और देखिए आंसू भी निकल रहे हैं। कम ऑन यार, दुआ देखो, गलतियां हो जाती हैं, अब हो गई गलती, लेकिन गलती हो जाए तो मान भी लेना चाहिए। तुम्हें रोमाना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना अब आपसे पूछकर करना होगा। नहीं हुई वो मुझसे बर्दाश्त, इसलिए मैंने किया और आइंदा भी करूंगी। छोड़ो ना, तैयार हो जाओ, टाइम भी कम है। मुझे नहीं आना उस पार्टी वार्टी में, आप जाइए अपनी उस रुमाना बीबी के साथ। क्या कहा? बीबी? रोमाना ने कहा सुन लिया ना, बेहोश हो जाएगी। प्लीज आ जा, मेरे लिए ना सही तो माने के लिए इवेंट में, वरना हैदर अंकल तो इंतजार कर ही रहे होते हैं। जब आप मानी या हैदर अंकल का बहाना मत बनाइए। अच्छा नहीं बना रहा बहाना, मेरा वाकई दिल है कि तुम इस इवेंट में आओ, समझो ना। मैं समझ रही हूँ, शायद मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, या फिर मेरी किस्मत में ही है कि मैं। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, प्लीज तैयार हो जाओ। और सुनो, प्लीज वो वाला ड्रेस पहन, मान जाओ ना। अच्छा मैं पहनती हूँ, लेकिन घर के काम भी तो जरूरी है, और फिर आज आपका दिन है, सब कुछ आपके हिसाब से ही शानदार होना चाहिए ना। और फिर आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तैयार रहिएगा। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बता दूंगी तो सरप्राइज थोड़ी रहेगा। अच्छा आप जाइए और तैयार हो जाइए, फिर मुझे भी काम है। I hate surprises. जल्दी से तैयार हो जाओ। प्लीज तैयार हो जाओ। सुनो, प्लीज वो वाला ड्रेस पहन, मान जाओ ना।